राहुल गांधी के भाषण में आप बड़ी बात क्या देखते हैं, क्या समझ में आता है आपको? क्या गुजरात चुनाव को देखते हुए तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, दरअसल क्या है कि वो कार्यक्रम जो था, उनके पार्टी के जो नेता हैं, अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं के राजू साहब, उनकी किताब का विमोचन था। जाहिर है वो दलित विषय पर ही किताब लिखी है उन्होंने, इसलिए सारा फोकस दलितों की स्थिति को लेकर के राहुल गांधी के भाषण में था। और वो स्वाभाविक है, जब आप जिस विषय की किताब है जिस पर आप बोलने जा रहे हैं तो आप उसी पर बोलेंगे। किसान आंदोलन का मामला हो तो किसानों पर बोला जाएगा, दलित आंदोलन का मसला है दलित पर बोला जाएगा। राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत ये है कि राहुल गांधी भाषण और बातचीत इसका फर्क नहीं कर पाते हैं। भाषण जब व्यक्ति देता है तो उसमें थोड़ा सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग होता है, थोड़ा आर्टिकुलेशन होता है। राहुल जी जैसे निजी बातचीत आपस में हम लोग करते हैं उसी स्टाइल में भाषण देते हैं कि जैसे उन्होंने बोला मुझे जूते मारे, मैं भिखमंगा हूँ, ये शब्द निजी बातचीत में चलते हैं। लेकिन जब आप भाषण देते हैं तो थोड़ा सा आर्टिकुलेशन होना चाहिए। मुझे लगता है ये शायद कहीं उनके जो सलाहकार हैं अभय दुबे जी यहाँ बैठे हुए, हालांकि 2 अभय दुबे जी हैं, मैं कांग्रेस वाले अभय दुबे जी की बात कर रहा हूँ कि उनको इसका ध्यान देना चाहिए कि अपने नेता के भाषण में आर्टिकुलेशन जो है लाएं, ताकि कम से कम जो जिस तरह से उसकी प्रतिक्रिया होती है विपक्ष की तरफ से वो ना हो। दूसरी बात यह है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूंकि अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों चुनाव होने हैं, इसी साल होने हैं, तो जाहिर है पार्टियां जब भी कोई नेता भाषण देता है तो चुनाव जरूर उसमें ध्यान में होता है। और गुजरात में करीब 7-8% दलित वोट है और ऊना कांड गुजरात का ही कांड है। और जिग्नेश मेवानी जो उस समय गुजरात में दलितों के नेता हैं, जिन्होंने ऊना कांड के बाद काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था, वो हाल ही आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं। उन्होंने घोषणा भी की अगला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। तो जाहिर है राहुल गांधी का जो फोकस है वो दलितों को लेकर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो दुर्दशा हुई है कांग्रेस पार्टी की, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, गोवा में, उत्तराखंड में, पंजाब में तो दलित मुख्यमंत्री देने के बाद कांग्रेस की हालत खराब हो गई। जबकि उम्मीद ये की जा रही थी 33% जहां दलित हैं वहां कम से कम कांग्रेस लड़ाई में रहेगी, अगर सरकार नहीं भी बनी तो कम से कम लड़ाई की स्थिति में होगी। लेकिन कांग्रेस की स्थिति वहां बिल्कुल 18 सीट पर सिमट गई। तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। और शायद राहुल गांधी का जो भाषण है, अब उनके स्टाइल पर मत जाइए, अगर उनके उस पर आप जाएं तो वो पूरा कोशिश ये है कि दलितों को कांग्रेस के साथ वापस लाने का। जो उन्होंने मायावती जी का जिक्र किया, चूंकि मायावती जी उत्तर भारत में आज भी, भले उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की हालत खराब हो गई हो, लेकिन दलितों की सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक तरह से ये कहा कि हमने उनको मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की थी लेकिन वो नहीं बनी, और वो ईडी और सीबीआई और पेगासस के चक्कर में डर करके उन्होंने, तो दलितों को संदेश है कि आप जिसको सर्वोच्च नेता मानते हो वो डर गई बीजेपी के आगे, इसलिए आप अब उधर मत देखो, मैं लड़ रहा हूं बीजेपी से, इसलिए मेरी तरफ आओ। ये उनका आशय रहा होगा, जैसा मेरा विश्लेषण है। बाकी तो राहुल गांधी जाने उनका क्या आशय है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी ध्वनि तो जरूर। बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी के मन में चल क्या रहा है? और यही तो आरपी सिंह ने, यही अभय दुबे ने कहा, अध्यक्ष बनना नहीं है, वो कह रहे हैं सत्ता में मुझे दिलचस्पी नहीं है। ये कैसी राजनीति हुई? माना कल मैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं वो, तो उन्होंने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि दरअसल देश में राहुल गांधी को लेकर के जो भी परसेप्शन बनाया हो वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि देश ये नहीं समझ पा रहा है कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। हाँ, तो जो आपने बात कही ना, ये एक समस्या है कि कभी आप एकदम से अध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दे दिया, आपने कहा गैर गांधी बने, अभी तक गैर गांधी अध्यक्ष नहीं बन पाया, अब दोबारा उनको बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये जो अभी हमारे मित्र अभय कुमार दुबे कह रहे थे कि डिफेक्टो एक तरह से कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में है कांग्रेस पार्टी का और जवाबदेही नहीं है, तो ये बात सही है। स्पष्ट तो होना चाहिए कि आपकी नीति, आपका दिशा और आपका उद्देश्य ये स्पष्ट होना चाहिए। अब जैसे राहुल गांधी ने कहा मुझे सत्ता से कोई मतलब नहीं है, सवाल ये है सत्ता से मतलब क्यों नहीं है? आप राजनीति में आप आते किस लिए? सत्ता से मतलब इसलिए, सत्ता क्यों चाहिए? सत्ता अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, सोच को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए। Exactly. और जिस आइडिया आप खिलाफ है उसको काउंटर करने के लिए चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।